वो बताती है आई एम मिसेज एस डॉटर। एस उसकी मम्मी का नाम बेसिकली यहाँ बताया गया है कि मैं मिसेज एस की बेटी हूँ, याद कीजिए। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, है ना, और वो जो लेडी थी उसने दरवाजा छोड़ दिया और वो अंदर की तरफ, है ना, ऐसे मतलब एकदम से हल्का सा खोला, है ना, दरवाजा यूं, और ऐसे साइड पे खड़ी हुई थी। लेकिन अब वो डॉटर समझ गई कि नहीं, ये तो वही लेडी है जिसको मेरी मम्मी ने हमारे घर की सारी चीजें दी थी। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे आपकी सप्लीमेंट्री बुक का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है द एड्रेस, जो कि लिखा गया है मार्गा मिंको द्वारा। अब द एड्रेस यानी पता, है ना, किसी के घर का पता, उसके ऊपर ये जो है स्टोरी बेस्ड है। ये स्टोरी जो है ना बेटा, वर्ल्ड वॉर आप मान लो 2 के टाइम की बात है, जब हिटलर ने जो है ना, बिल्कुल ये जो इनकी नाजीज की पूरी आर्मी थी, इन लोगों ने ज्यूज पे कब्जा कर लिया था। एंड उस सिचुएशन के ऊपर ये पूरी स्टोरी है। बहुत ही टचिंग और एक मीनिंगफुल मैसेज के साथ है, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स अपने साथ रखिए एंड वीडियो के पूरे एंड तक बने रहिएगा। ऐसे और भी वीडियोस आपकी क्लास के बनाए हैं मैंने, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, लेट्स स्टार्ट। देखो, अब यहाँ पे ऑथर का नाम है मार्गा मिंको। ये एक बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है, कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है, बहुत ही शॉर्ट स्टोरी है। एंड इट इज अ पॉइगनेंट अकाउंट ऑफ अ डॉटर हु गोज इन सर्च ऑफ अ मदर्स बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर इन हॉलैंड। तो हॉलैंड में क्या होता है ना, वॉर का टाइम जैसे मैं आपको बता रही हूँ चल रहा था। तो क्या था, जो हिटलर थे, जो नाजीज थे, ये इन सब ने ना ज्यूज पे, जो ज्यूज कम्युनिटी होती है, इन पे कब्जा कर लिया था, है ना, और कब्जा कर लिया था और उन्हें कहाँ डाल दिया था, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। अब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स क्या होते हैं बेटा, जहां जब कोई एक कंट्री के लोग दूसरी कंट्री पे रूल करने लगते हैं ना, तो वो उन्हें कॉन्सेंट्रेशन कैंप पे डाल देते हैं, जहां उन्हें बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है, परेशान किया जाता है ना। तो अब ये कहानी क्या है, ये कहानी एक बेटी की है। वो बेटी जो ज्यूज यानी इन्हीं फैमिली से बिलोंग करती हैं, और इनकी पूरी फैमिली को भी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डाला होता है। और वॉर के बाद ये अकेली जो बेटी है पूरी फैमिली में से बचती हैं, एंड वो वापस अपने उसी घर में आती हैं जहां वो रहती थी, है ना। एंड उसकी मम्मी ने उनकी घर की जितनी भी कीमती चीजें थी वो किसी को दी थी, एंड वो उन्हीं की तलाश में आती है, ढूंढते ढूंढते, है ना, उन्हीं यादों में। तो काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ना। व्हेन शी फाइंड्स देम, जब उसे वो चीजें मिल जाती हैं, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ अ अर्लियर लाइफ। वो होता है ना यार, देखो हर चीज से अपने अतीत की कुछ ना कुछ याद जुड़ी है। आज आप जिस घर में रहते होगे, है ना, कभी मतलब होता है ना कि अभी हमें घर चेंज कर लेना पड़ता है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है, लेकिन उसे एक घर से, उसे एक बचपन के घर से कितनी यादें जुड़ी हुई होती हैं। अरे घर क्या, एक छोटा सा खिलौना क्यों ना हो, आप अपनी कोई पुराना सा कार देख लो, पुरानी सी डॉल देख लेते हैं, तो कितनी यादें भर आती हैं कि उस टाइम में क्या हुआ करता था। तो वैसे ही जब वो पुरानी चीजों को देखती है, तो उसे एकदम से अपने पिछले जो जीवन था, यानी जो वॉर से पहले का जीवन था, वो याद करने लगते हैं, काफी इमोशन होती है। एंड फाइनली वो डिसाइड करती है कि इन सब चीजों को पीछे छोड़ के जीवन में आगे बढ़े। ठीक है, तो काफी मोटिवेटिंग लेसन है। आइए शुरू करते हैं। लाइन बाय लाइन लेसन दिया गया है, एंड ये लेसन बेसिकली कॉन्वर्सेशन के रूप में है। ठीक है, तो शुरुआत कैसे होती है बेटा, देखो, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड। अब यहाँ पे ये बेसिकली एक जिस तरह से लिखा है, एक ऑटोबायोग्राफिकल नोट पे लिखा है ये। आई यानी आई कौन है, जिनका सामान खोया है, उनकी डॉटर, है ना, बेटी है ये, है ना, उनकी बेटी है। ठीक है, इनकी माँ का नाम होता है मिसेस एस, एस बोलते हैं, है ना, उनकी बेटी है। तो उनकी बेटी क्या होता है, वो एड्रेस ढूंढते ढूंढते एक घर पे जाती है, वॉर खत्म हो चुका है ना, वो नॉक करती है एक दरवाजे पे। दरवाजे पे जब वो नॉक करती है लड़की, तो एक लेडी दरवाजा खोलती है, और वो बच्ची कहती है, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानते हो। अब जो वुमन थी, जो औरत थी, वो उसे बहुत ही ऐसे घूर रही थी, कि मतलब पहचानने की कोशिश कर रही है कि हाँ इसे तो बहुत टाइम पहले देखा हो, है ना। तो वो ऐसे औरत ने थोड़ा ही दरवाजा खोला था, है ना, ऐसे नहीं कि कोई आपके घर के गेट पे नॉक करता है तो आप पूरा दरवाजा नहीं खोलते हो ना, थोड़ा साइड से ऐसे पीक करते हो कि कौन आया है, क्या कहना चाह रहा है। तो वो लेडी अंदर खड़ी थी, है ना, और वो जो बच्ची थी, जो बेटी थी, वो थोड़ा और ऊपर सीढ़ी पे चढ़ के खड़ी हो जाती है। आपने देखा होगा ना, एक दरवाजा होता है तो लोगों के घर में एक दो सीढ़ी होती है उसे चढ़ने के लिए, तो वो ऐसे स्टेप पे जाके खड़ी हो गई ताकि वो लेडी उन्हें देख पाए, पहचान पाए। तो वो जो लेडी है रिप्लाई करती है, नो आई डोंट नो यू, नहीं मैं तुम्हें नहीं जानती हूँ।
तो वो बेटी जो है उन्हें और क्लियर करती है, वो बताती है आई एम मिसेज एस डॉटर। एस उसकी मम्मी का नाम बेसिकली यहाँ बताया गया है कि मैं मिसेज एस की बेटी हूं, याद कीजिए। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, और वो लेडी जो है ना दरवाजे पे उसने हाथ पकड़ के रखा था, जैसे तो वो कोशिश कर रही हो कि वो दरवाजा पूरा ना खुले, एकदम सिर्फ पीक करते हुए कि सिर्फ उसकी मुंडी दिख रही हो। हर फेस गेव एब्सोल्यूट नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन, और जब उसने उनका चेहरा देखा तो वो कहती है नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन यानी कि वो बिल्कुल भी ऐसा लग रहा था पहचान ही नहीं पा रही, कि कभी उसने शायद मुझे देखा ही ना हो। शी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस। स्टेरिंग यानी वो बच्ची बताती कि वो मुझे घूरती रही, बिल्कुल शांति से बस मुझे घूर रही थी। Perhaps I was mistaken। तो अब यहाँ पे वो बेटी क्या सोचती है, बेटी ये सोचती है कि शायद मुझसे गलती हो गई। क्यों? क्योंकि देखो यार बेटा, वो इतने सालों बाद उस जगह पे आ रही थी, तो हो सकता है कि उससे गलती हो गई हो, वो गलत एड्रेस पे चली गई हो। I thought perhaps it isn't her। तो उसने सोचा कि ये वो आंटी नहीं है ना। आई हैड सीन हर ओनली वंस। और बात क्या थी कि वॉर से पहले उसने उस आंटी को सिर्फ एक ही बार देखा था, वो भी फ्लीटिंगली, वो भी ऐसे चलते फिरते देख लिया था इतने सालों पहले। तो हो सकता है मैंने गलत डोरबेल बजा दी हो, इसलिए ये मुझे नहीं पहचान पा रही है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, है ना। और वो जो लेडी थी उसने दरवाजा छोड़ दिया और वो अंदर की तरफ, है ना, ऐसे मतलब एकदम से हल्का सा खोला, है ना, दरवाजा यूं, और ऐसे साइड पे खड़ी हुई थी। अब हुआ क्या, जैसे ही वो जाने का सोच रही थी, वो बेटी, वो डॉटर, उसने एकदम से देखा कि उस वुमन के चेहरे से अब उसका थोड़ा बॉडी दिख रही है। तो उन्होंने क्या पहना था, शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन नेटेड कार्डिगन। उसने देखा कि उन्होंने जो कार्डिगन, कार्डिगन क्या होता है बेटा, जैसे अपन सर्दियों में एक स्वेटर पहनते हैं ना, है ना, वूल का, तो वो वैसा कार्डिगन उन्होंने पहना था जो उनकी मम्मी ने, मतलब जो डॉटर है, मिसेस एस की बेटी है, उसने देखा अरे ये तो ग्रीन कलर का स्वेटर मेरी मम्मी ने बुना था, ये इन्होंने पहना है। तो यानी वो समझ गई। और उसने ये भी देखा कि उस स्वेटर पे वुडन के जो बटन्स थे, है ना, वो बहुत ही पेल पेल, यानी उनका रंग धुल धुल के काफी हल्का हो गया था। शी सॉ दैट आई वाज लुकिंग एट द कार्डिगन। और उस लेडी ने देख लिया कि मैं यानी जो बेटी हुई वो उसके कार्डिगन पे देख रही है, यानी इसकी नजर जा रही है। तो उसने, इतनी चालाक है लेडी, उसने फिर खुद को अंदर छुपा लिया दरवाजे के अंदर। लेकिन अब वो डॉटर समझ गई कि नहीं, ये तो वही लेडी है जिसको मेरी मम्मी ने हमारे घर की सारी चीजें दी थी आने से मतलब कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जाने से पहले। तो वो बेटी पूछती है वेल यू न्यू माई मदर, कहती कि आप मेरी मम्मी को जानती थी ना। तो फिर वो लेडी रिप्लाई करती है हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक। तो वो एकदम मतलब ये नहीं शॉक होके, कोई बहुत खुशी से नहीं लेकिन अलग तरीके से शॉक होके वो लेडी कहती है कि अरे तुम वापस आ गई, मुझे लगा कि वहां से यानी कॉन्सेंट्रेशन कैंप से इतने टॉर्चर से कोई वापस नहीं आ पाएगा। तो कहती है, वो रिप्लाई करती है ओनली मी, कि सिर्फ मैं ही बच के वापस आ पाई हूं और कोई नहीं। ठीक है। अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर। और मतलब जैसे वो ऐसे दरवाजा पकड़ के खड़ी है, पीछे जो गलियारा है ना, गलियारे में एक दरवाजा खुल के बंद हुआ। अ मस्टी स्मेल इमर्ज, और एक अजीब सी जो स्मेल है ना वो आई उसे वहां से। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू। तो वो लेडी है ऐसे ही थोड़ा सा उसको संतावना देती है कि बेटा मैं बहुत ही रिग्रेट करती हूँ, मुझे पछतावा है कि मैं तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर पाई। तो अब वो बेटी कहती है कि मैं स्पेशली ट्रेन में यहाँ पे आपसे मिलने आई हूँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो वो लेडी कैसी है, वो रिप्लाई करती है कि देखो बेटा अभी तो मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और कुछ काम है, कभी और मिलेंगे। और इतना बोला उसने, मुंडी हिलाई और उसने दरवाजा बंद कर दिया, है ना, मतलब एकदम शांति से, जैसे घर में अंदर भी किसी को ना पता चले कुछ कि क्या हुआ है ना। एंड जब वो अंदर जाती है ना, तो यहाँ पे वो बाहर विंडो रहती, कर्टन्स वगैरह लगे रहते हैं, तो विंडो के वहां से कोई कुछ पूछ रहा होगा, उनकी बेटे या घर पे जो लोग होंगे उनसे पूछ रहे होंगे कि कौन आया था। तो ऐसे कहते नहीं कोई नहीं, मतलब उसने इतना जरूरी भी नहीं समझा बताना, यानी कुछ ना कुछ छुपा रही थी, है ना। तो वही बात है, उसने कहा कि ओ नथिंग, कुछ नहीं हुआ। यानी देखो कितनी चालाक लेडी थी वो अंदर चली गई और उससे मिली भी नहीं। एंड यहाँ पे जो डॉटर है, जो बेटी है, वो बाहर जाके फिर से देखती है नेम प्लेट पे डॉर्लिंग इट सेड, और नेम प्लेट पे बिल्कुल सही नाम लिखा था। क्या नाम था उनका? डॉर्लिंग, है ना, इन ब्लैक लेटर्स ऑन व्हाइट इनामिल।
तो बेसिकली नेम प्लेट का डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, सफेद कलर का जो पेंट था उसके ऊपर काले काले अक्षरों से लिखा था डार्लिंग, एंड ऑन द जैम्प अ बिट हायर द नंबर, है ना, और थोड़ा ही ऊपर नंबर लिखा था, हाउस नंबर क्या था 46, ठीक है। अब यहाँ पे तो वो काफी निराश हो गई, धीरे धीरे वापस स्टेशन गई, फिर वो अपनी माँ के बारे में सोच रही थी जिन्होंने इतने साल पहले जो उसे ये एड्रेस दिया था, है ना, इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर। अब यहाँ पे वो पूरी बातें बताती है कि क्या होता है, वॉर के फर्स्ट हाफ की बात है। आई वॉज होम फॉर अ फ्यू डेज, जब वो कुछ दिन घर में थी और उसे धीरे धीरे कुछ कुछ चीजें अजीब लग रही थी। देखो एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे है कि जब हमारे घर में सब चीजें नॉर्मली रहती हैं तब हमें एहसास नहीं होता। मतलब आप ये आई तो नो आपने एक्सपीरियंस किया हो, अपने घर में जो चीज जहाँ रखी रहती है ना हमें बड़ा नॉर्मल लगता है, काफी ऐसा लगता है कि ये चीज क्या ही है, मतलब डेली का है, आप ध्यान भी नहीं दोगे। आपसे कोई पूछेगा ना कि ये वाला बुक का ये सेक्शन कहाँ रखा है तो आप बोलोगे कहाँ रखा था, अच्छा यहाँ है, मतलब बहुत वेरी नॉर्मल की ये चीज तो यहाँ होती ही है। घड़ी आए तो यही होनी ही है, चेयर यहाँ रखी रहती थी तो यही होती है ना, कटलरी वहां है, कबर्ड है, ऐसा बहुत बेसिक। लेकिन आपको ध्यान कब जाता है, जब वो चीजें आपके घर से धीरे धीरे कुछ कुछ चेंजेस आने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी दिन मम्मी ने सोचा कि नहीं आज घड़ी यहाँ लगी है, थोड़े टाइम बाद जैसे दिवाली की सफाई वगैरह होती है तो हटा के अपन इधर चेंज कर देते हैं, तब ध्यान जाता है। तो घर से जब चीजें कुछ इधर उधर होने लगती हैं, गायब होती है, तब धीरे धीरे हमारा ध्यान कहीं ना कहीं जाता है। क्यों? क्योंकि हमें उस एनवायरनमेंट में इतनी रहने की आदत हो जाती है ना कि जब वो चीजें कहीं ना कहीं चली जाती हैं जब वहां से, तब हमें उनका उनकी इंपॉर्टेंस का, उनकी कीमत का एहसास होता है। तो यही बात वो बताती है कि जब वो घर पे थी तो वैसे नॉर्मली रहती थी, लेकिन धीरे धीरे वॉर के टाइम पे, पहले की, ये पास्ट चल रहा है अभी, है ना, अतीत के बारे में बता रही है वो, कि वॉर जब सेकेंड हाफ चल रहा था, वॉर का जब फर्स्ट हाफ चल रहा था, तो वो बता रही थी कि उसके घर से थोड़ी थोड़ी चीजें बदलने लगी थी, काफी सारी चीजें गायब थी, है ना। तो माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, आई शुड हैव नोटिस क्विकली, मतलब उसकी मम्मी को लगा नहीं, लेकिन उसकी बेटी ने क्विकली ये चीजें नोटिस कर ली। फिर वो गई अपनी मम्मी से पूछा कि ये सब क्यों भाई, हमारे घर से चीजें कहाँ जा रही है। तो उसकी मम्मी उसे बताती हैं, एक लेडी है मिसेस डॉर्लिंग। अब वो बेटी बताती है कि इन मोहतरमा के बारे में मैंने पहले तो कभी नहीं सुना था, है ना। मतलब उसकी मम्मी बता रही थी कि हो सकता है ये उनकी कोई बहुत पुरानी पहचान वाली हो, है ना, थ्रू रिश्ता जो नहीं होता है, तो दूर की रिश्तेदार लगती हैं हमारी, और इनको हमने तो कभी देखा भी नहीं था, है ना। लेकिन जब ये एक बार आना चालू हुई हैं, काफी दिनों से, मतलब रेगुलरली हमारे घर आ रही हैं, ये जो वॉर का टाइम स्टार्ट हो गया है। थोड़ी वियर्ड बात लगी। और यहाँ पे बेटी बताती है एवरी टाइम शी लीव्स, हर बार जब वो हमारे घर से निकलती है ना कुछ चीज उनके साथ लेके ही जाती है वो, है ना। जितने भी टेबल सिल्वर यानी टेबल पे जो भी सिल्वर के आइटम्स होते हैं, चांदी के चम्मच हो गए, फोक हो गए, थालियां हो गई, बोलो वो एक साथ ले गई, है ना। एंड देन एंटीक प्लेट्स होते हैं ना, घर में लोग रखते हैं डेकोरेशंस के लिए, जो टांगे होते हैं, वो सब ले गई। और मतलब सोचो भाई, वो लेडी को इतनी प्रॉब्लम भी आती थी कि इतने बड़े बड़े जो है ना वास उठा के जा रही है, वो बड़े बड़े गमले उठा के जा रही है, चीजें उठा के जा रही है, क्रॉकरी उठा रही है, जिससे तो उसकी कमर में तक लचक आ जाए, पर वो लेके जा रही है ना। तो उसकी माँ कहती है अरे अरे बिचा, मतलब उसकी मम्मी उसका घर, वो उस घर से सामान ले जा रही है और उसकी मम्मी कहती है अरे अरे बेचारी कितना कुछ कर रही है हमारे लिए। तो अभी तुम्हें ये चीज समझ नहीं आ रही होगी हो क्या रहा है। देखो क्या है ना, ये जिसकी बेटी की ये पूरी कहानी है जिसके पर्सपेक्टिव से, तो इनकी फैमिली को ना वॉर के टाइम में, अब वही है कि इनके ऊपर जो भी कब्जा कर लिया गया था, ज्यूज फैमिली से ये लोग शायद बिलोंग करते थे, तो इनको कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में जाना पड़ता है थोड़े टाइम में। यानी क्या होता है ना, वॉर जब हो रहा होता है ना, थोड़े टाइम में इनके घर की वैसी सारी चीजें ये लोग नष्ट कर देते, तबाह कर देते। तो क्या है, ये जो मिसेस डॉलिंग है, ये इनकी मम्मी के पास एक प्रपोजल लेके आती हैं कि मैं आपकी मदद करूंगी, आपके घर के जो भी इंपॉर्टेंट आइटम्स है ना, आप वो थोड़े थोड़े करके मुझे दे दीजिए, है ना। फिर जब आप उन कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस आएंगे तब आप अपना सारा सामान मुझसे ले लीजिएगा, है ना। मैं बहुत ही, मतलब वो ऐसा बताती है कि मैं समाज सेवा कर रही हूँ, है ना, कि लोगों को पता चलेगा कितनी प्रॉब्लम होगी, लेकिन मैं आपकी मदद कर रही हूँ, मैं आपके कीमती सामान अपने पास सेफ रखूंगी, है ना। तो अब उसकी बेटियां तो होती हैं, आपको पता है ना, मम्मियां फिर भी काफी इमोशनल हो जाती हैं, बट बच्चे जो होते हैं ना वो थोड़े अवेयर रहते हैं। तो उनकी बेटी पूछती है हैव यू अग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, क्या आपने उनके साथ पूरा कुछ ऐसा अग्रीमेंट किया है कि वो सब कुछ रख सकती है हमारे हिस्से का,
है ना, कि कुछ ऐसा ऑफिशियल एग्रीमेंट किया है या नहीं किया है, ऐसे ही आपने दे दिया। तो उसकी मम्मी बड़ा ही उससे बोलने लगी, अरे ये भी कोई बात है, बताओ कितनी बड़ी इंसल्ट हो जाएगी। एक तो वो बेचारी जो है हमारे लिए इतना बड़ा रिस्क ले रही है, मान लो किसी को बाहर पता चल गया कि वो हमारी मदद कर रही है तो कितनी रिस्क है उनके लिए, वो बेचारी मदद करी और मैं उनसे एग्रीमेंट की बात करूं, नहीं नहीं बहुत इंसल्ट हो जाएगी, वो तो हमारी मदद कर रही है ना। और हर बार जब वो निकलती थी एक बड़ा सा सूटकेस या बैग लेके निकलती थी हमारे घर से। अब फाइनली भाई, अब ये देख के बेटी तो समझ गई कि मेरी माँ तो पूरी उनकी बातों में आ चुकी है, एंटायरली कन्विंस हो चुकी है। अब क्या ही कर सकती थी, है ना। ये तो ज्यादा, वैसे ये बेटी को ज्यादा बात हजम नहीं हुई कहीं ना कहीं, लेकिन अब वो भी ज्यादा क्या कर सकती थी, है ना। अब फाइनली वो लोग स्टेशन, अब वो फाइनली स्टेशन पहुंच गए थे, है ना। एंड आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस, वो बताती है अब वापस प्रेजेंट में आ गई, अभी पास्ट की बातें खत्म, है ना, अब वो वापस प्रेजेंट में आती है। तो वो कहाँ जा रही थी, स्टेशन वापस जा रही थी, क्योंकि वो लेडी ने तो मिलने से मना कर दिया था, टाइम नहीं है उसके पास करके। तो जब वो स्टेशन जाती है तो जाते जाते ही देखती है वापस वही गलियां, वही चौपारे, है ना, वही चीजें उसको याद आने लगती हैं कि वॉर से पहले चीजें क्या होती थी, किस तरह की खुशहाल लाइफ वो लोग जीते थे। एक बहुत तेज नॉस्टैल्जिया आता है ना अंदर से बचपन की यादों का, वो सब याद आता है। तो वो वही कहती थी कि वो खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी कि वो सब ये गलियां देखे, वो घर जिनसे यादों से जुड़े हुए हैं, मम्मी के साथ यादें, फैमिली के साथ यादें, है ना, जो कि अब नहीं है। एंड वो बताती है कि इन द ट्रेन बैक आई सॉ मिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम मेट हर, है ना, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम टू मीट हर। अब क्या होता है, ये बताती है पास्ट में इसने कभी मिसेस डॉर्लिंग को एक्चुअल में देखा नहीं था। क्या होता था ना, जब भी वो घर आती थी तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं देती थी, या तब चली निकल जाती थी, या पीछे से जाते हुए देखा था उसको। लेकिन जब ये जा रहे थे कॉन्सेंट्रेशन कैंप में, स्टेशन पे थे, तो इसने मिसेस डॉर्लिंग को पहली बार तब देखा था, है ना, तब वो मिली थी वहां पे, है ना। इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी, तो मतलब जब मम्मी ने बताया था तो अगले ही मॉर्निंग में उसको वो दिखी थी। बस उसने ये देखा कि अ वुमेन विद अ ब्रॉड बैक, कि एक होता है ना किसी को अपन कैसे डिफाइन करते हैं, पतला है, मोटा है, लंबा है, चौड़ा है, तो उसने कहा कि उनकी क्वालिटी मतलब कैसी दिखती थी, वो ब्रॉड बैक, ब्रॉड यानी उनकी जो पीठ थी काफी चौड़ी थी, ऐसा देख के उसको डिफाइन करा, है ना। अब वो ऐसे ही मिलाया एक दूसरे से, ठीक है, ये सब चीजें हुई, सूटकेस वगैरह लेके जाती थी। तो अब यहाँ पे उनकी बेटी उनकी माँ से पूछती थी कि ये हमारे घर से दूर रहती हैं क्या, कहाँ रहती हैं ये, है ना, क्यों, क्योंकि इतना हैवी सूटकेस लेके जाती हैं, कहाँ तक जाती हैं। तो अब इसकी मम्मी ने उस दिन, अब बेटा तब तक से मोबाइल फोन वगैरह कुछ नहीं होते थे, उस दिन उसे अपनी बेटी को एड्रेस याद करा दिया था मिसेस डॉलिंग का। क्या बताती हैं, आपको भी याद कर लेना है ना, एग्जाम में आ सकता है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, कहाँ रहती हैं, मार्कोनी स्ट्रीट में रहती हैं, हाउस नंबर 46। क्या रखोगे याद, कहाँ रहती हैं वो, मार्कोनी स्ट्रीट, हाउस नंबर 46। तो कहते हैं याद रखो ये। इसने याद कर लिया, ये सारी चीज उसके दिमाग में फिट बैठ गई, है ना। एंड फाइनली उसने सोचा था कि जब इन चीजों से वो मुक्त हो जाएगी तो वो वापस जाके वहां से अपनी चीजें जो यादें हैं ले लेंगी। अब उसे कहीं ना कहीं ये चीजें डर भी लग रहा था, एक अजीब भी लग रहा था कि कैसे उन पुरानी चीजों को वो वापस देखे, वही यादें उसके पास आए, है ना। काफी ज्यादा वो इंतजार में थी, सब कुछ था। बट ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें नॉर्मल होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, देयर वाज बेड यू कुड स्लीप इन। मतलब वो बता रही है कि कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बाद वहां जो टॉर्चर होता था, डराया जाता था, उन सब के बाद जो है थोड़ी नॉर्मल लाइफ में वो आई है। शांति से खाना रोटी खा सकती थी, चैन की नींद, जहां हर पल एक डर नहीं हो कि कोई आएगा हमें खत्म कर देगा, हमें मार देगा। तो धीरे धीरे चीज नॉर्मल होने लगी। एंड अभी जहां वो रह रही थी बहुत ही छोटा सा रूम था, है ना, छोटी सी जगह थी, रेंट पे वो रह रही थी, है ना, लेकिन शांति से रह रही थी। तो वही बता रही थी कि एक दिन उसे ये ख्याल कैसे आया चीजें लेने का। तो जब वो ये सब चीजें देख रही थी अपने घर पे, तो वो देखना चाहती थी कि कैसे मिसेस डॉलिंग के घर पे इतनी चीजें रखी हुई हैं। तो अब उसने सोचा कि चलो पहली बार नहीं हुआ, सेकंड टाइम वो जाएगी, है ना, कि एक सेकंड टाइम ट्राई, यार जीवन में ऐसा थोड़ी ना एक बार हार मान ली तो नहीं जाओगे। तो उसने कहा सेकंड टाइम में ट्राई करती हूँ। अब क्या हुआ, जब वो सेकंड टाइम गई तो इस बार जो दरवाजा खोला वो डॉलिंग ने नहीं, लेकिन एक लड़की थी जो कि अबाउट 15 साल की थी, उसने दरवाजा खोला, है ना। एंड उसने पूछा कि क्या तुम्हारी मम्मी घर पे है ना, जो बेटी गई थी उससे पूछा कि तुम्हारी मम्मी घर पे है। तो वो कहती है 15 साल की बच्ची, नो शी सेड माई मदर्स डूइंग एन एरंड, एरंड यानी किसी काम से वो बाहर गई हैं। तो जो डॉटर है वो कहती हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं उनका वेट कर लूंगी, ठीक है।
तो वो जो लड़की है वो उसे अंदर लेके जाती है। अब लड़की को इतना कुछ पता थोड़ी ना होता है, मिसेस डॉलिंग की बेटी को ये सब नहीं पता है। उनकी बेटी ने तो नॉर्मली उसको वेलकम किया, लेके आई, है ना। अब जैसे ही वो जा रही होती है, जो पैसेज, जो गलियारा होता है, एक ओल्ड फैशन्ड आयरन हानिका कैंडल होल्डर नेक्स्ट टू अ मिरर। अब वो उसे सारी चीजें दिखने लगती हैं कि ये वो सब चीजें उनकी घर की थी। ओल्ड फैशन आयरन हानका, हानका बेसिकली जो ज्यूज होते हैं ना, जैसे क्रिसमस होता है वैसे ही ज्यूज का फेस्टिवल होता है, तो उसका एक कैंडल होल्डर होगा, है ना। वो बताती है कि मतलब वो सोचती है मन में, जो डॉटर है वो सोचती है कि हमने ये कभी यूज नहीं किया, है ना, क्योंकि क्या होता है ना, बड़ा ही प्रॉब्लमैटिक होता है एक सिंगल कैंडल स्टिक से इसको रखना। फिर वो जो लड़की होती है वो ने कहती है अरे आप बैठोगी नहीं क्या, है ना। फिर उसने दरवाजा खोला लिविंग रूम का, फिर वो अंदर गई, और जैसे ही वो गई वो एकदम रुक गई। आई वॉज इन अ रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो। कितनी गहरी बात है बेटा। वो कहती है कि मैं एक ऐसे कमरे में थी जिसे मैं जानती थी लेकिन फिर भी नहीं जानती थी। अब इसका कहने का अर्थ क्या है? वो कहती है आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिस्ट ऑफ थिंग्स आई डिडंट वांट टू सी अगेन। मतलब उसने अपने आप को एक ऐसी सिचुएशन में पाया, ऐसी चीजें वो जो देख तो रही थी, यानी अपने घर की जितनी भी चीजें उसे वहां दिख रही थी, लेकिन वो देखना नहीं चाह रही थी। इसका मैं आपको रीजन बताती हूँ। क्योंकि वो कहती है वो चीजें ऐसे एनवायरनमेंट में थी, मतलब मैं आपको बस एक छोटी सी बात बताऊंगी। जैसे आपके घर में कुछ सजावट की आपने चीज रखी है ना, जिस तरह से आप रखते हो कि आपको लगता है कि सेम चीज किसी और के घर में आपको वो एहसास देगी। मतलब आपको वो चीजें लगेंगी तो सही अपनी सी, लेकिन फिर भी पूरी अपनी नहीं, क्योंकि अब वो उस जगह पे नहीं है जहां उन्हें होना चाहिए था। जिस तरह की केयर आप उनकी करते थे, या जो आपका एहसास जुड़ा था, देख वो है तो नॉन लिविंग चीजें। अब एक चम्मच में थोड़ी ना तुम्हारी कोई जान है, या फिर एक सीनरी में कोई जान है, नहीं। लेकिन जान कब होती थी? उन यादों से जुड़ी हुई, कि बचपन में हम जो लोग हैं उस चीज के साथ क्या करते थे, है ना। जैसे कोई आपकी डॉल है, अब डॉल में जान थोड़ी ना है, लेकिन आपको याद आएगा कि हाँ मैं अपनी छोटी बहन के साथ इसे खेला करती थी, तो वो चीजें कनेक्ट होती है। तो यहाँ यही कहती है वो डॉटर कि मैं एक ऐसे कमरे में हूं जहां मैं हर चीज को जानती तो हूं, पर फिर भी शायद नहीं जानती, है ना। एक अजीब सा एहसास आ रहा था कि वो चीजें जो मेरी अपनी थी, लेकिन अब एक ऐसे एटमॉस्फेयर में है जहां मैं बिलोंग ही नहीं करती हूँ, है ना। क्योंकि अब वो चीजें उसके लिए टेस्टलेस हो गई थी। टेस्टलेस यानी मुंह से खाने से टेस्टलेस नहीं, लेकिन देख के वो स्वाद ही नहीं, वो मिठास ही नहीं, वो अपनापन झलक ही नहीं रहा था। क्योंकि अभी उसके नहीं, किसी और के घर में किसी और की यादों के साथ पल रही हैं वो चीजें, है ना। क्योंकि इतनी बुरी तरह से उन्होंने फर्नीचर को अरेंज किया गया था, इतनी अजीब स्मेल आ रही थी, उसमें वो चीजें रखी हुई थी। क्योंकि जो डॉटर है वो बताती थी वो तो बहुत अच्छे से इन चीजों को रखते थे, तो आज जो वो चीजें थी उसको बिल्कुल ही मतलब अजीब सा लग रहा था उस चीज को देखना। अब वो जो लड़की थी मिसेस डॉलिंग की बेटी, उसने चेयर खिसकाई, वो बैठी, है ना। और वो अब यहाँ पे ये डॉटर हर चीज को देख रही है। अब टेबल था, टेबल पे क्लॉथ होता है ना, टेबल को कवर करने वाला कपड़ा, तो वो वूलन टेबल क्लॉथ उसने देखा, है ना। आई रब्ड इट, माई फिंगर्स ग्रू वार्म, उसको ऐसे रब किया, है ना, हाथ उसके गर्म हो गए। एंड उसने देखा पैटर्न को, और उसको एकदम समझ आ गया कि हाँ ये भी हमारा था, है ना। कि ये भी चीज जो है क्योंकि एक जगह से वो हल्का सा फटा हुआ था, तो उसे याद आया कि हाँ ये तब से वैसा ही है अभी भी। फिर वो लड़की कहती है कि मेरी मम्मी जल्द ही आ जाएंगी, है ना, कि मैंने उनके लिए चाय बनाई है, क्या आप एक कप चाय पियेंगे? तो वो कहती है थैंक यू, ठीक है। फिर वैसे ही वो देखती है कि लड़की जो है ना, जो बेटी है जो चाय सर्व कर रही है, तो वो क्या करती है, कप्स रेडी कर रही है टी टेबल पे। और उसने ये भी नोटिस किया कि उस लड़की की भी एक ब्रॉड पीठ थोड़ी चौड़ी है, जैसे कहता है ना माँ पे गई है, बिल्कुल मम्मी बेटी को देखोगे तो कोई ना कोई चीज मिलती है। जैसे मिसेस डॉलिंग की पीठ ब्रॉड थी, उसकी भी ब्रॉड थी, ठीक है। फिर उसने चाय वाय डाली व्हाइट पॉट से, और उसने देखा वो व्हाइट पॉट पे गोल्डन बॉर्डर थी, ये भी उन्हीं का था, है ना। उसने एक बॉक्स खोला, थोड़े बहुत स्पून्स निकाले, तो वो सिल्वर स्पून उसे याद आए कि हाँ ये भी मेरे वाले थे। फिर वो तारीफ करती है, कहती है अरे ये तो बहुत ही अच्छा बॉक्स है ना। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस, ऐसा लगा कि जैसे हर चीज अलग हो रही है, हर साउंड अलग है इस रूम में, है ना। तो वो लड़की पूछती है अरे आप जानती हो इन सब के बारे में, मतलब ये चीजें आपने देखी है ना। एंड फिर वो कहती है कि ये तो मेरी मम्मी लेके आई थी, है ना, कि ये तो एंटीक चीजें हैं, हमारे पास तो और भी चीजें हैं। अब सोचो वो बेटी क्या सोच रही होगी कि भाई बहन तुम मुझे क्यों बता रही है, ये तो मेरी खुद के घर की चीजें, ऐसा वो सोच रही होगी, है ना। अब वो समझ गई कि वो क्या क्या चीजों की बात कर रही है, वही सब चीजें जो उसकी मम्मी सूटकेस भर भर के अपने यहाँ पे ले आई थी, है ना। एंड अब यहाँ पे थोड़ा बहुत जो है ना जो डॉटर है वो थोड़ा ताना मार के उसको कहती है ना, कि देखो चीजें तो ऐसा लगता ही है कि, है ना, मतलब कि
once we ate off the plates hanging there on the wall, I wanted to so much, but it wasn't anything special. तो वही मतलब वो बेटी ऐसे ही बोलती है उसको कि हम तो एक बार ये जो एंटीक प्लेट्स थी हमने सोचा इसमें खा के देखते क्या मजा आएगा, खैर कुछ इतना मजा नहीं आया उसको करने में, ऐसी ऐसी चीजें वो बोलने लगी। तो अब यहाँ पे जो इस बेटी की ऊपर कहानी है, वो डॉटर क्या कहती है, वो कहती है कि आप किसी चीज को तभी नोटिस करोगे जब वो मिसिंग होती है, गायब होती है, या फिर उसे रिपेयर करना होता है, या फिर आप किसी से उधार लेते हो तब। ताना दे रही है वो 15 साल की बच्ची को, कुछ पता नहीं है लेकिन वो ताना दे रही है ना, कि आपको तभी ऐसा एहसास होता है उस चीज का, क्योंकि उसके अंदर से एक हल्का सा क्रोध तो है ना कि हमारे घर का इतना सामान ले गई है ना, और शान से खुद के यहाँ पे रखी हुई है और मुझसे मिल भी नहीं रही है वो लेडी। तो ये चीज वो कहती है। ठीक है, अगेन फिर अननेचुरल साउंड आया उसी की वॉइस का, है ना। आई रिमेंबर माई मदर वंस आस्क्ड मी, अच्छा उसे कैसे याद आया सिल्वर स्पून्स के बारे में, तो उसे याद आया कि एक बार उसकी माँ ने उसे कहा था जब बैठी हुई थी कि बेटा फ्री बैठी हो, मेरे साथ सिल्वर स्पून साफ करा दो, है ना। तो तब उसका ध्यान गया कि ओ मेरे घर में सिल्वर स्पून्स भी हैं, अच्छा सिल्वर नाइफ्स भी हैं, ये सारी चीजें, है ना। तो ये सब चीजें मैं बताने लगी। ठीक है भाई, तो ये सब उसने ड्रॉर वगैरह खोला, फिर ऐसी वैसी चीजें हुई। अब एकदम से क्या हुआ, उस डॉक्टर ने सोचा कि नहीं मुझे जाना है, मुझे ट्रेन कैच करनी है ना। एकदम से उसने कहा, फिर वो बेटी कहती कि क्यों आपको मेरी मम्मी से नहीं मिलना, तो कहती है नहीं नहीं मैं चली जाती हूँ। एंड वो गर्ल ने ड्रॉर वगैरह बंद किया वहां पे, एंड फाइनली वो गई वहां से, एंड उसने स्पून्स वगैरह फोक्स वगैरह की आवाज सुनी और बस वो वहां से चली गई, है ना। कॉर्नर ऑफ द रोड पे उसने फिर से नेम प्लेट देखा, नेम प्लेट पे लिखा था मार्कोनी स्ट्रीट, है ना, नंबर 46। एड्रेस तो करेक्ट था, बट नाउ आई डिडंट वांट टू रिमेम्बर इट एनी मोर। यानी वो उन चीजों को, जिस चीज के लिए वो आई थी कि उन चीजों को लेने, वो चाहती नहीं थी उन्हें वापस। अब ऐसा क्या हुआ होगा, तो देखो यहाँ पे बच्चों मैं आपको बताती हूँ इनकी साइकोलॉजी क्या थी। वो क्यों नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट्स थे वो उसकी मेमोरी के साथ लिंक्ड है, जिस फेमिलियर लाइफ को वो पहले जी रही थी, वॉर से पहले। और जब भी आप उन चीजों को देखते हो और अब वो चीजें एक ऐसे सराउंडिंग में है ना, एक ऐसी जगह है जहां पे आप बिलोंग नहीं करते, एंड फिर बार बार आप उसी चीजों को देखोगे तो क्या होता है ना, अतीत आपको क्लिक करता है, और जब अतीत क्लिक करता है आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते हो, आप अपने पास्ट में ही अटक जाते हो। और कितने लोग ऐसा करते हैं कि पास्ट में कुछ बहुत बुरा हो गया, अगर हम उन्हीं चीजों को नहीं, हम छोड़ेंगे ही नहीं, ये निशानी है हमारी, जैसे निशानियां बना लेते हैं ना कि ये मेरी इनकी दी हुई आखिरी निशानी है। तो जब तक वो चीजें हमारे साथ जुड़ी रहती है ना, क्या होता है ना, हम बहुत ज्यादा पास्ट में डूबे रहते हैं। लेकिन जीवन में लक्ष्य क्या होना चाहिए, मूव ऑन करने का, है ना। हम आए क्यों है धरती पे, हमें आगे अपना कर्तव्य निभाना है ना कि उसी पास्ट को लेकर दुखी होते रहना है। तो यहाँ पे इतना अच्छा इसने डिसीजन लिया, और वो ये भी कहती कि मैं उन चीजों का करती क्या, है ना, कि आज जहां वो रह रही है छोटा सा कमरा है, और इवन कर्टन्स वगैरह पूरे ब्लैक ढका हुआ है, इतनी छोटी सी जगह पर रह रही है, कहाँ रखती वो इस कटलरी को, कहाँ रखती एंटीक प्लेट्स को, कहाँ रखती स्पून को, इतना सा टेबल ड्रॉर है, क्या रखती, कोई सेंस नहीं है मोह रखने का उन चीजों से। तो इसलिए उसने कहा आई रिजॉल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, उसने ये दृढ़ निश्चय किया कि वो इस एड्रेस को भूल जाएगी, एंड जितनी चीजें उसे भूलनी पड़ती उसमें से सबसे आसान होता उस एड्रेस को भूलना। तो उसने ये डिसाइड किया कि वो जब उस एड्रेस को भूलेगी, उन चीजों से, अतीत से छूटेगी, एंड आगे बढ़ने का मोटिवेशन मिलेगा। सो आई थिंक काफी मोटिवेटिंग एंड टचिंग स्टोरी है, बहुत ही अच्छी सीख इससे मिलती है। अगर आपको बच्चों मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं हम हमारी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।